नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो हमारा स्टार्ट है बिल्कुल बेसिक से है आपको समझने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार पहला आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, वह संख्या क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या नहीं मालूम है, ये नाम लिया है का मीन्स मल्टीप्लाई, का 2/3 2/3, का 2/3 2/3 कह रहा है ये कि 64 है, तो वह संख्या क्या है? तो हम देख सकते हैं ये संख्या बराबर क्या होगा। तो आप ये भी जानते हैं अगर बटा में 1 मान लेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ क्या होगा 64 क्रॉस मल्टीप्लाई इसका 3 3 के 9 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2 गुना के 4 ये नीचे हो जाएगा। 4 का जब इसमें भाग लग जाएगा 16 बन गया। 16 का जब 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या एग्जैक्ट आपका आंसर जो आने वाला है 144 होगा। इसी प्रकार से इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन कि अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन है, अगले नंबर क्वेश्चन है किसी संख्या के 3/4 का 4/5 भाग 153 है, वह संख्या है। ये भी वही चीज है सेम, किसी संख्या का संख्या नहीं मालूम है, का मालूम होता है कि मल्टीप्लाई होता है। का 3/4 तो 3/4 का मतलब 3/4 का 4/5 भाग 4/5 भाग क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 153 है, तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ से हम देखते हैं कि 4 से 4 को हम कट कर देंगे तो संख्या बराबर आखिरकार क्या हो सकता है। तो अगर डायरेक्ट आप देखना चाहते हैं कि संख्या क्या होगा तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आएगा, तो 3 से इसमें भाग करेंगे 3 5 15 3 एकम 3 आइए 51 का हम 5 में गुणा कर देंगे तो 255 वो हमारी संख्या बनकर तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से आपका पहला आंसर इसका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है कि क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बेसिक अगर आपको मालूम नहीं है तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप कैसे कर पाएंगे। सबसे जरूरी है कि बेसिक आपको सीखना चाहिए। इसलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, किसी संख्या के 6/7 भाग का 20% 78 है। किसी संख्या के, ये संख्या है के मतलब गुणा 6/7 भाग का 20%, 20% का मतलब 20/100 कितना है 78 है, तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ भी अगर आप देखना चाहते हैं, अगर एक लाइन में इसका आंसर लाना चाहते हैं कि वो संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर हो क्या सकती है। तो सबसे पहले हम कट कर देंगे 20 से कम 20, 20 5 100। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जो है कि हर बन जाएगा और जब 6 का इसमें भाग करेंगे तो आप ये भी जानते हैं 13 6 78 होगा। और जो 7 5 35 में हम 13 का गुणा कर देंगे तो ये 35 और गुणे कितना होगा 13, तो वो संख्या कितना होगा 13 5 65 होगा, 13 3 39 और 6 कितना होगा 45, वह संख्या आपकी मिल गया 455। इसलिए इसका आंसर जो है कि बी सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन भी आपका यही है। क्वेश्चन को पहले सीखिए एक बार, उसके बाद क्वेश्चन में कोई, हम जानते हैं कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन इतना हम उम्मीद करते हैं कि जब कोई कार्य इंसान सीख जाता है तो उसका रफ्तार जो है ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है, उसकी रफ्तार में कमी कभी नहीं आ सकती। सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, किसी संख्या का 5/8 भाग 3825 है, उस संख्या का 2/3 कितना है? किसी संख्या का कह रहा है 5/8 भाग कह रहा है कि
3825 है तो उस संख्या का 2/3 क्या होगा? तो अभी पहले तो हम संख्या निकालेंगे, इसके बाद जब संख्या मालूम होगा तो इसका 2/3 कितना होगा ये चीज पूछना। तो सबसे पहले हम संख्या पर आते हैं, तो क्यों नहीं एक 5 का नीचे ही जाएगा तो यह संख्या निकाल लेते हैं कि संख्या क्या होगा। तो 5 नीचे आएगा तो इसमें 5 का भाग देंगे, 5 7 35 बच जाएगा 3, 5 6 30, 5 5 25, इसका 8 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 765, अब गुणे कितना होगा 8। ये संख्या हो गई का 2/3 इसका, तो 2 बटा हम कर देंगे कितना 3 कर देंगे, यही आपका संख्या हो जाएगा। क्योंकि 5 7 35 होगा और यहाँ देखेंगे तो 32, 5 6 30, 5 5 25, बिल्कुल सही है 5/3। अब देखते हैं इसमें 3 से अगर भाग दे देंगे तो 3 दूना की 6 और फिर 3 5 15, 3 5 15 और 8 दूना की 16, 16 का हम 255 में गुणा करेंगे, 16 5 80, 16 5 80, 8 88 और 16 दूना 32 और 8 40, उसका 2/3 बनेगा आपका 4080, जो कि दूसरा विकल्प सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपका है, किसी संख्या का 26% 104 है, 1040 है, उस संख्या का 3/4 क्या? किसी संख्या का 26% कह रहा है, कितना है 1040 है, तो उस संख्या का 3/4 क्या होगा, इसका 3/4 पूछ रहा है। अगर आप बेसिक से ना अगर इसको ट्रिक पे अगर हल करना चाहते हैं, थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको सब कुछ मिला हुआ है। परसेंटेज में कितना होता है, तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है और 100 ही ये क्या होगी आपकी संख्या बन जाएगी। लेकिन 100 में 26 का मतलब कितना दिया है, 1040 दिया है, तो 26 का तो 1% का मान कितना होगा, तो ये 26 का कितना गुना 104, तो आप कहेंगे 26 का 4 गुना 104 और एक जीरो लगा देंगे तो 1% का मान कितना 40 हो जाएगा। तो 100% का मान, एक को अगर 100 बनाना चाहते हैं तो 100 का इसमें भी गुणा और 100 का इसमें भी गुणा कर देंगे तो बिल्कुल ये संख्या मिल जाएगी 4000। अब संख्या मिल गया 4000, लेकिन इसका कह रहा है 3/4, चौथाई का मतलब ये 4000 दे चुका है ओरिजिनल वैल्यू, 3 का मतलब कितना होगा 4 का मतलब 4000, तो 3 का मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3000 होगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि 4000 लिख लेते हैं और इसका 3/4 करके आंसर दे देते हैं कि 4 कम 4 और ये 3 जीरो हो जाएगा, 1000 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 3000। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे क्लास में इसी प्रकार बने रहिए और क्वेश्चन देखते रहिए। ये भी जानते हैं कि कहावत है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आते हैं देखते हैं, भले कुछ काम करना है लेकिन आपको एक एक पॉइंट जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कभी भी छोटे चीज को देखकर इग्नोर नहीं करना चाहिए इंसान को, उससे सीख लेना चाहिए। अगर उससे कुछ सीख ले लेता है इंसान तो निश्चित है कि अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसका उपयोग करेगा और सफल हो सकता है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है 250 का 9/5 भाग 395 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। तो 250 है और काम कह रहा है कितना 9/5 भाग और 395 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। तो इन दोनों का अंतर निकाल, इन दोनों की संख्या निकाल देते हैं कितना होगा। तो इसका इसमें भाग देंगे तो 5 5 25, मतलब ये 50 बनेगा, 50 का 9 गुना कितना होगा, तो आप कहेंगे 450।
इसका अगर हम इसमें 5 का भाग देंगे, 5 7 35, 5 9 45 हो जाएगा। अब आइए 69 का 79 का डबल कितना होगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 7 दूना 14 है, 14 एक 15 हो जाएगा, 158। अब देखते हैं ये कितना अधिक है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 10 में से अगर 8 कम कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 14 में से 5 करेंगे 9, और यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से अगर 1 कम करेंगे तो 2, तो वो संख्या कितना होगा, अधिक 292, जो चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 3/8 भाग उसी संख्या के 3/4 भाग से 36 कम है, उस संख्या का 60% क्या है। तो यहाँ भी देखेंगे किसी संख्या का, तो मान लीजिए संख्या, ये संख्या है, इसका कह रहा है, एक कह रहा है इसका 3/8 भाग, और एक कह रहा है 3/4 भाग से कितना कम है, तो कह रहा है ये कितना कम है, तो 36 कम है। तो 36 कम है, तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है कि इन दोनों में डिफरेंट कितने का होगा। तो ये दोनों में, तो ये देखेंगे 4 तिहाई 12 और 3 के 24, 24 में से अगर 12 कम कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम 8 चौक 32 होगा, और जानते हैं 4 तिहाई 12 और 3 के 24, 24 में से अगर 12 आप डिफरेंट कर देंगे तो 12 होगा। अब 12 का मतलब ये दिया है कम है, कितना कम है, 36 कम है, तो 1 का मतलब 12 तिहाई 36, तो 32 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 32 का 3 गुना हम कहेंगे 96 हो जाएगा। लेकिन 96 से मतलब नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है उस संख्या का 60% कितना है, तो इस संख्या का 60% का मतलब 60/100, इसका हम एक जीरो हटा देंगे, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, 6 में 9 का गुणा करेंगे 9 छके 54 और 3 57 होगा। ये 10 से इसको काट देंगे, एक दशमलव लगाकर आंसर बता सकते हैं कि 57.6 होगा। इस प्रकार से दूसरा विकल्प इसका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई संख्या अपने 47% से 1060 अधिक है, वह संख्या क्या है। कोई संख्या अपने कितने 47% से कितना अधिक है, तो हम कहेंगे 1060 अधिक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वह संख्या पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगा। तो संख्या क्या होगा, तो यहाँ तक प्रतिशत को पकड़िए। अब प्रतिशत का मतलब सब लोग जानते हैं कि 100 होता है। आइए 100 से कंपेयर कर देंगे कि 47 कितना कम है, तो 100 में से अगर 47 कम कर देंगे तो इसका मतलब ये 53% का मान कितना दिया है, 1060। आप ये भी कह सकते हैं कि 53 कम 53 और 53 का 2 गुना कितना होगा, 106। तो 1% का मान कितना होगा, 20 होगा। तो यही प्रतिशत लगा दिया है, प्रतिशत का मतलब इसका 100 से तुलना कर देंगे, तो 1 को अगर 100 बनाना चाहते हैं तो इस पे 2 जीरो चिपका देंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो 20 से भी 2 जीरो चिपका कर हम आंसर दे सकते हैं कि वो संख्या कितना होगा, 2000 होगा, जो कि दूसरा ऑप्शन सही। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई 2 अंकों की एक संख्या का 3/4 उसके 2/3 से 8 अधिक है, संख्या के अंकों का योग कितना है। अब कह रहा है कोई 2 अंकों की एक संख्या है, उसका 3/4, तो मान लीजिए संख्या है, लेकिन इसमें यही कह रहा है इसका 3/4 3/4 उसके 2/3 से, इसी के संख्या से 2/3 से कह रहा है 8 अधिक है। अधिक कितना है, 8 अधिक है, इस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो है कि वो संख्या क्या है। तो ये अधिक कह रहा है, तो दोनों का कंपेयर करके अधिक कितना है, 3 3 के 9, ये कितना होगा,
4 दूना के 8, 9 में से 8 अगर कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा और 4 के कितना होगा 12 होगा। ये 8 अधिक है, जब अधिक अंतर कर लिए तो 8 आ गया। तो ये ओरिजिनल नंबर 1 का मतलब 8 है, तो 12 का मतलब 12 8 96 हो जाएगा। वो संख्या क्या हो जाएगी 96 हो जाएगी। ये संख्या हो गई आपका मिल गया कितना 96। लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा है उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो अंक इसमें मिला एक 9 एक 6, तो अंकों का योग मतलब 9 और 6 प्लस कर देंगे तो योग कितना होगा 15 होगा। इस प्रकार से चौथा विकल्प आपका सही है। इसी प्रकार अगले नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला नंबर भी क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/8 और 2/3 भाग का योग उसके 1/4 भाग से 57 अधिक है, उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है। तो देख लेते हैं, यहाँ भी संख्या कह रहा है और संख्या का योग कह रहा है। एक बार नाम लिया है 3/8 और फिर 2/3 योग कर देंगे और कह रहा है उसके 1/4 भाग से इसका 1/4 भाग संख्या का करते हैं तो उससे कितना अधिक है, तो अधिक दिया है 57 अधिक है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना। तो आइए देखते हैं योग कितना होगा। तो 3 3 के 9, 8 दूना के 16, 16 9 आप कहेंगे 25, ये 8 3 के 24, योग तो हो गया। अंतर आपको करना है। आपको ये भी मालूम है कि डायरेक्ट अगर अंतर करते हैं किसी संख्या में तो ऑलरेडी ये 1/4 माइनस करना है, तो क्यों ना हम यहाँ भी 24 थे, इसको भी अगर 24 बना देंगे तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो सकता है। तो ये 24 बनाने के लिए 4 में हम 6 का यहाँ भी गुणा और 6 का यहाँ भी गुणा करके हम बता सकते हैं ये 57। तो अब क्या होगा कि 25 में से अगर 6 कम करेंगे तो 19 होगा। ये 24 24 तो है ही है, 24 हो जाएगा 19 बटा बराबर 57। यही ओरिजिनल 24 वैल्यू है आपका। तो 19 का ये 3 गुना 57 है, यही आपका 24 यहाँ कितना होगा, तो आप कहेंगे संख्या निकल गया आपका कितना 72। ये संख्या 72, लेकिन अंकों का अंतर कह रहा है। ये तो संख्या 72 है, अंक क्या है तो 7 है और 2 है, इसका अंतर करके आपको जवाब देना है कि कितना आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन जो है कि बिल्कुल पहले भी बता चुके हैं कि बेसिक है। बेसिक क्वेश्चन ही सब कुछ करता है आपके लाइफ में। अगर नींव मजबूत है तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। किसी 2 अंकों की एक संख्या का, किसी 2 अंकों की एक संख्या है लेकिन 2 अंकों की संख्या है। मान लीजिए कि x y है, चाहे वो संख्या है, संख्या का 9/10 भाग उस संख्या के 7/9 भाग से 7/9 भाग से 11 अधिक है, 11 अधिक है, तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या। तो सबसे पहले यहाँ संख्या खोजेंगे तो 9 9 81 होगा, 7 10 7 70 होगा। 81 में से अगर 70 कम कर देंगे तो 11 हो जाएगा। आइए 10 9 कितना होगा 90, इसका बराबर 11 दिया है। आप ये भी जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा, इसलिए 11 से 11 एक बार में काट दीजिए। तो संख्या आपको बताए हैं बटा में जितना है वही संख्या, तो इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आपका हो जाएगा 90। लेकिन पूछ रहा है उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, तो ये संख्या आपका 90 बन गया। अंक इसमें 9 है और 0 है, इसका गुणनफल कह रहा है तो 9 और 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके से सेम है। एक तरीके के क्वेश्चन कई प्रकार से है कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत नहीं। किसी संख्या के 2/5 भाग का 20% उस संख्या के 12% के बराबर है, वह संख्या क्या है।
किसी संख्या का मानव संख्या x है मान लीजिए, और इसमें 2/5 भाग उसका 20% उस संख्या माने संख्या 12% के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। तो x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे, अगर एक लाइन में इसको करना चाहते हैं तो 100 से 100 काट सकते हैं। अगर 4 से देखेंगे तो 12 नीचे ही जाएगा, तो भाग दे सकते हैं। 4 तिहाई 12, 4 5 20 हो जाएगा। अब देखेंगे तो इधर x की वैल्यू कितना होगा, तो x की वैल्यू 10/5 हो जाएगा, या ये भी कह सकते हैं 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2x और इधर देखेंगे 3x। इस प्रकार से जो भी नंबर आएगा तो x की वैल्यू कभी निकाल नहीं सकते हैं। इसका आंसर यही होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका आंसर यही होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, जो कि आपका विकल्प नंबर चौथा सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, उन संख्याओं के योग क्या है। दो क्रमागत, एक क्रमागत x और दूसरा क्या है x + 1। अब इसके वर्गों का योग, तो यहाँ भी वर्ग कर दीजिए और यहाँ भी वर्ग कर दीजिए। योग बताया कि 313 है, तो उन संख्याओं का योग कितना है, तो पहले तो संख्या निकाला जाए। तो x² होगा, ये a + b का होल स्क्वायर जानते हैं, ये 2x हो जाएगा और ये 313 हो। यहाँ देखेंगे तो 2x² + 2x बराबर, इसमें से 1 कम हो जाएगा तो 312 हो जाएगा। यहाँ 2 से अगर भाग देंगे तो ये x² प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 5 10, 2 6 12। तो इसको अगर हम इस इधर वाला अगर इधर लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, इधर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऐसा हम खंड करें कि खंड करने पर 156 हो, अंतर कितना हो, अंतर 1 हो। तो यहाँ x² लिख सकते हैं और यहाँ ये 13x माइनस 12x माइनस 156 बराबर 0 होगा। तो यहाँ माइनस डिनोट कर रहा है कि माइनस में होना चाहिए, इसलिए माइनस पहले रखेंगे प्लस बाद में रखेंगे। लेकिन यहाँ माइनस तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये 13x होगा माइनस 12x, इसका गुणा करेंगे तो माइनस 156 आएगा। यहाँ कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ x कॉमन लेंगे, x + 13 हो जाएगा और यहाँ माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना होगा 13 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ देखते हैं तो x माइनस कितना है 12 एक में आ जाएगा, x प्लस कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं संख्या बराबर x - 12 = 0। तो x बराबर कितना होगा 12, x बराबर 12 हो जाएगा। एक संख्या 12 हो जाएगी और एक संख्या x + 1। तो एक संख्या यहाँ 12 होगा और एक संख्या एक मिला देंगे 12 में तो 13 हो जाएगा। इनका योग पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो 13 और 12 देखेंगे तो योग बराबर कितना होगा, इसका 25 हो जाएगा, जो कि आपका विकल्प नंबर पहला से। ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाता है क्रमागत कहता है, तो हम ये भी जानते हैं, अगर इतना समझ गए हैं तो ट्रिक में आप देखेंगे तो कभी भी एक क्रमागत रहेगा तो एक का अंतर आएगा। तो मात्र ये 313 में से एक कम कर देंगे 312। इसका अगर दो भागों में हम फैक्टर कर लेते हैं तो सबसे इजी है कि कितना हो जाएगा, तो दो भागों में फैक्टर, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो 2 बनेगा। तो इसका हाफ कर लेंगे तो 156 होगा। यही आप इसका फैक्टर करके 1 12 1 13 होगा, योग करके आप बता सकते हैं कितना होगा 25 होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन समझने से ही मतलब है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से कर लेने से और आंसर ला लेने से मतलब है। आगे देखते हैं, आगे इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 1848 है, उन संख्याओं का योग क्या है। दो लगातार सम संख्याओं का योग
तो दो लगातार सम संख्या मतलब x है और एक दूसरा, ये पहला हो गया x और दूसरा क्या हो जाएगा, सम संख्या जानते हैं दो का अंतर होता है, दूसरा x प्लस 2 और दोनों का योग कह रहा है कितना है 1848, यही कह रहा है, योग नहीं यहाँ गुणनफल कह रहा है, सॉरी। तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 1848। उन संख्याओं का योग क्या है, उन संख्याओं का योग कितना है, तो देखेंगे उन संख्याओं का योग कितना है। तो सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 2x बन जाएगा और बराबर ये 1848। अब 48 बन जाएगा तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1848 बराबर 0। अब संख्या ऐसा करें कि इसका खंड कर दे कि दो अंतर आए और गुणा करने पर कितना आता है 1848 आता है। तो अगर नहीं आता है तो बिल्कुल बेसिक विधि से 1848 लिख लीजिए और इस प्रकार से 2 से करेंगे तो 9 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 2 से ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 होगा, 3 होगा, 1 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे 7 7 हो जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे 11 हो जाएगा। फिर 11 से भाग देंगे कट जाएगा। हमको इसी नंबर से फैक्टर से आपको बनाना है कि दो का अंतर होना चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखते हैं 2 दूना की 4 और 2 दूना की 4 और 4 साथ कितना होगा 28, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ से 2 दूना की 4 और यहाँ देखेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा और ये 11 सात तो 77 हो जाएगा और 18। यहाँ देखेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 2 3 दूना के 6 हो जाएगा और 6 में 7 का गुणा करेंगे 7 6 42 मिल जाएगा। 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44 हो जाएगा। आपका फैक्टर इन दोनों से मिल गया। कितना मिल गया 44 और 42 का मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्ट जो है 1848 आएगा। तो वो संख्या यहीं से मिल गया, फैक्टर कर देने से एक 44 मिल गया और एक 42 मिल गया। इन संख्याओं का लास्ट में पूछा है कि योग क्या है, तो योग का मतलब अब ये पहली संख्या, एक संख्या जो है पहली संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ तो पहली 42 हो जाएगी और दूसरी कितना होगा 44 होगा। तो ये पहला नंबर और दूसरा नंबर का योग पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़कर आप बता सकते हैं कि इसका योग कितना होगा 86 होगा, जो कि तीसरा विकल्प आपका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है दो लगातार विषम संख्याओं का योग 116 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। दो लगातार विषम संख्याओं का योग पूछा है 116, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 116 में 2 का भाग लगाएंगे दो संख्या, तो ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी, तो बीच वाली आपको 58 मिल जाएगा। लेकिन बीच वाला 58 मिल जाएगा लेकिन विषम कह रहा है, तो इससे पहले विषम 157 हो जाएगा और इसके बाद विषम कितना होगा 59 हो जाएगा। यही हो सकता है, ये तो बीच वाली संख्या होगी नहीं। तो दो संख्या आपको मिल गई और कह रहा है इसमें क्वेश्चन में उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इन संख्याओं का अगर गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, तो 9 साते कितना होगा 63 और 9 पाँचे 45, 7 पाँचे 35, 45 और 35 80 और 6 86 हो जाएगा। और यहाँ से 5 पाँचे 25 और 8 कितना होगा 33 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 33 63, ऑप्शन जो है कि डी वाला सही है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, विषम है तो x मान लेंगे, x प्लस 2 मान लेंगे और इसको प्लस करके 116 निकाल सकते हैं। लेकिन आप जैसे नहीं क्वेश्चन मिले तो थोड़ा सा शॉर्ट में सोचेंगे, जितनी संख्या दिया है उतने से भाग देंगे तो आपकी बीच वाली संख्या मिलेगी, लेकिन रीजन है कि विषम का है। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है पहली, दूसरी और तीसरी संख्याओं में से प्रत्येक के 3/4 भाग का योग 39 है
उन संख्याओं का योग क्या है। इसमें तीन संख्या है और तीनों का कह रहा है 3/4। तीनों के योग 3/4 का योग बता रहा है, तो योग कर दीजिए तीनों का। और यहाँ हम क्या करेंगे 3/4 कर देंगे। अब बता रहा है ये संख्या है आपका 39, तो कह रहा है वो तीनों का योग कितना होगा। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग क्या होगा। तो ये 3 से जब काटेंगे तो 13 या 39 और 13 चौक को कितना होगा 52 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दूसरा सही होगा 52। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं 7 संबंधी 15 के अनुपात में है, यदि वे एक दूसरे से 128 कम हो तो बड़ी संख्या क्या है। दो संख्या है, ये पहली है और दूसरी है। ये 7 संबंधी 15 है और दूसरी से पहली कितना कम है, तो इसमें से कम जब कर देंगे 15 में से 7 तो हम कहेंगे 8 कम है। और इसी 8 की वैल्यू कितना कह रहा है कि 128 कम है 128। तो एक का मतलब क्या होगा 128 बटे 8 हो जाएगा। तो 8 कम 8 8 छक 48 हो जाएगा। एक का मतलब 16 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप समझ सकते हैं बड़ा नंबर क्या है, यहाँ 15 है। तो 15 का वैल्यू क्या होगा, तो 15 गुणे 16 कर लेंगे तो आप कहेंगे 15 का स्क्वायर 225 में एक 15 मिला देंगे तो 240 हो जाएगा। या 16 का स्क्वायर 256 में एक 15 एक 16 कम कर देंगे तभी 240 आपका आंसर आएगा। कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या आपका दूसरा ये 240 होगी, जो कि तीसरा विकल्प आपका सही है। आते हैं अगले नंबर में। अगला नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दो संख्याएं 3 संबंधी 8 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3 संबंधी 8 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या को 34 कम कर दिया जाए। बड़ी संख्या तो मान लेंगे ये पहला है और ये दूसरा है। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो मान लेंगे छोटा 3x बड़ा 8x है। बड़ी संख्या को कह रहा है 34 कम कर दिया जाए तो क्या होता है, किया जाए तो तब वह 38 हो जाती है। छोटी संख्या क्या है, ये बड़ी संख्या से मात्र कंपेयर करेंगे, 34 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो ये 8x बराबर क्या होगा, ये 38 और प्लस 34। तो 8x बराबर हम देखेंगे ये 12 को 2 और 3 3 6 1 7 72। तो x बराबर 8 9 कितना होगा 72। तो आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी ये 3x। तो 3 में अगर हम 9 का गुणा कर देंगे तो छोटी संख्या आपका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा 27 होगा, जो कि पहला विकल्प आपका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है। दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 5 है। छोटी संख्या के वर्ग का 3 गुना बड़ी संख्या के वर्ग का 2 गुने का योग छोटी संख्या क्या है। योग दिया है 3773 है, तो छोटी संख्या क्या है। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, तो दो संख्या में अनुपात है 3 संबंधी 5 है। कह रहा है छोटी संख्या के वर्ग का 3 गुना, छोटा ये है तो 3x और इसका वर्ग आपका 3 गुना से 3 से गुना कर दिए, तथा बड़ी संख्या के वर्ग का 2 गुना, ये बड़ी संख्या 5x मानेंगे, इसका वर्ग का 2 गुना तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे का योग। इसमें योग कह रहा है 3773 है, तो छोटी संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं, इसका वर्ग 9 होगा, 9 3 ये 27x स्क्वायर है। इसका वर्ग 25 होगा, 25 दूना 50 होगा, ये 50x स्क्वायर अब बराबर कितना होगा 37 73 हो जाएगा। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 और 27 हो जाएगा,
ये 77x² बराबर 3773 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये 3773 आप बटे में देखेंगे ये 77। तो 77 से अगर इसमें भाग दिया जाए तो देखते हैं 7 से कंपेयर करेंगे, 7 5 35, 7 5 35, लेकिन 5 बार नहीं जाएगा, हम 4 बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे तो ये अन्यथा ऐसे भी काट सकते हैं, छोटे नंबर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, ये 7 5 35 होगा, 2 बचेगा 27 होगा, 7 3 का 21 होगा, 6 63, 7 9 63, 11 से काटेंगे, 11 6 44, 9 बचेगा, 11 9 99। तो x स्क्वायर बराबर यह 49.7 का स्क्वायर लिख देंगे तो x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। क्वेश्चन में पूछा है छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या आप 3 रेशियो है तो 3x की वैल्यू क्या होगा, तो 3x की वैल्यू जो देखा जाए तो 1 3 है, x की वैल्यू 7 है, तो 7 3 का वो छोटी संख्या जो होगी 21 होगी, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, लास्ट नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि ये क्या हो सकता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि 4629 24 343 और 1297 को गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। देखते हैं इकाई अंक क्या होगा। ये 4629 फिर ये 24 और 333 43 और फिर जो कह रहा है 1297 गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो हम सबका गुणा कर देंगे, इकाई अंक खोजेंगे। तो इकाई अंक यहाँ 9 मिला, इकाई अंक यहाँ 4 मिला, इकाई अंक यहाँ 3 मिला, इकाई अंक यहाँ 7 मिला। ये 9 में 4 का गुणा करेंगे, 9 4 36, 3 में अगर 7 का गुणा करेंगे 3 7 21, इकाई कह रहा है 6 में 1 का गुणा करेंगे 6, तो इकाई अंक आपका 6 आएगा, जो तीसरा आपका विकल्प सही है। इसी प्रकार से ये मेरा क्वेश्चन अब समाप्त हुआ। अगर मेरा एक क्लास समझ में आया होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का अवश्य ही आप प्रयास करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।